5 to 15 के लिए जो आज मैं लेके आया हूँ वो हैं एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपका हफ्ता यही चलेंगे, यानी ये हम जो जिस सीक्वेंस में चल रहे थे 5 to 15 के लिए, एक दिन स्पेल करेक्शन होता है, फिर प्रीपोजिशन होता है, सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है। आज हम प्रीपोजिशन कर रहे हैं, इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे ये हफ्ते तक। यानी अब जो आने वाला हमारा मंडे है, तो मंडे से हम सीक्वेंस चेंज करेंगे। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब इसमें आज जो मैं इसके लिए लेके आया 5 to 15 के लिए, वो क्या है? वो हैं एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। अब वो एडजेक्टिव जो सेंटेंस में एज एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ होंगे ये, और फिर इनके बाद जो प्रीपोजिशन है वो ये लगेंगे जब ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, पहला आज का हमारा वर्ड है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है जुर्मदार, या जिसको कहते हैं मुजरिम। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, वो चोरी का मुजरिम ठहरा, यानी वो चोरी का मुजरिम है। तो जहाँ पर अक्यूज्ड एज एडजेक्टिव यूज़ होगा, वहाँ पर अक्यूज्ड के पीछे प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है अक्वेंटेड। अक्वेंटेड की माने होती है जाना, यानी किसी को पहचान लिया। अब यहाँ पर अक्वेंटेड के माने है जाना पहचाना। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अक्वेंटेड विथ हिम, यानी मैं उसके साथ, मेरी जान पहचान है, वो मेरा जाना पहचाना है। तो अक्वेंटेड के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो विथ है। अक्वेंटेड की स्पेल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड में आज हमारे पास है अफ्रेड। अफ्रेड तो आपने सुना होगा, अफ्रेड माने खौफजदा, डरा हुआ, एडजेक्टिव है। तो कहते हैं हम वी आर अफ्रेड ऑफ इट, हम इससे खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। तो अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। उसके बाद है अलार्म्ड। अब अलार्म्ड के साथ जब अलार्म्ड एज एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज़ हो तो फिर होगा एट। ठीक है? वी आर अलार्म्ड एट दिस सिचुएशन, हम इस सिचुएशन में कंप्लीटली तौर पर ख़बरदार हैं, होशियार हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। अलार्म्ड का मतलब होता है चौंके हुए, डरे हुए, होशियार, खौफजदा। ठीक है? अलार्म्ड के साथ प्रीपोजिशन लगेगा एट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है अमेज्ड। अमेज्ड की माने हैरत में या हैरत ज़दा। ठीक है? या हैरत में डूबा हुआ जिसको कहते हैं। दे वर अमेज्ड एट दिस सीनरी, वो इस नज़ारे को देखकर हैरत में पड़ गए या हैरत ज़दा हो गए, हैरत में डूब गए। तो यहाँ पर अमेज्ड एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, इसके साथ एट होगा। उसके बाद वर्ड है एनॉयड। एनॉयड की माने है चिड़ा हुआ, यानी जैसे कोई बंदा किसी से चिढ़ जाए तो कहते हैं ना ये उस बंदे से चिढ़ खा रहा है, खार खा रहा है, चिड़ा हुआ है। तो द टीचर इज़ एनॉयड एट द स्टूडेंट्स, टीचर जो है वो स्टूडेंट से चिड़ा हुआ है, खार खाई हुई है टीचर ने। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास वर्ड है बैकवर्ड। अब बैकवर्ड की माने होती है जब बैकवर्ड सेंटेंस में एज एडजेक्टिव यूज़ हो तो बैकवर्ड की माने होती है पीछे पड़ा, या जिसको हम कहते हैं ना ये जैसे कहते हैं कोई एरिया है ये बैकवर्ड एरिया है। बैकवर्ड का मतलब होता है ये एडवांस नहीं है, तरक्की याफ्ता नहीं है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ना हो। बैकवर्ड माने पीछे। ठीक है? तो बैकवर्ड के साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इन। दिस सिटी इज़ बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी, ये जो शहर है टेक्नोलॉजी के मामले में बैकवर्ड है, पीछे पड़ी हुई है। पीछे पड़ी हुई, एक तो किसी के पीछे पड़ा होना नहीं, पीछे पड़ी हुई माने दुनिया के मॉडर्न ट्रेंड्स के मुताबिक ना हो, अपडेटेड ना हो, पीछे हो। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बेनिफिशियल। इसकी स्पेलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेल करेक्शन में आ सकती है, याद कर लीजिएगा। यह है BENEFICIAL, बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल माने फ़ायदेमंद। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि दिस प्रिपरेशन विल बी बेनिफिशियल टू दिस एग्ज़ाम, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। कहाँ पर? एग्ज़ाम में। बेनिफिशियल टू इट। ठीक है? उसके बाद हमारे पास वर्ड है अवेयर। अवेयर की माने होती है होशियार, ख़बरदार जिसको कहते हैं। अवेयर ऑफ दिस न्यूज़, इस ख़बर से जो है तुम होशियार हो जाओ, ख़बरदार हो जाओ। या आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मैं ये हकीकत जानता हूँ, इस हकीकत से ख़बरदार हूँ। ठीक है? तो अवेयर के साथ हमारा प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ब्लाइंड। अब ब्लाइंड काफ़ी जो है ना कंफ्यूजिंग वर्ड है, प्रीपोजिशन के तौर पर ये मुश्किल पेश करता है। ही इज़ ब्लाइंड
ये IBM में मैं खुद भी इसको फेस कर चुका हूँ एक दफ़ा एक टेस्ट में। उसमें लिखते हैं ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज लेफ्ट आई, इन हिज लेफ्ट आई, टू हिज लेफ्ट आई, ऑफ हिज लेफ्ट आई, यानी वो अपनी दाईं आंख से अंधा है। ब्लाइंड के माने अंधा। तो ब्लाइंड के साथ याद रख लें, जब ब्लाइंड एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो तो ब्लाइंड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ हिज आइज़ या ही इज़ ब्लाइंड ऑफ हिज राइट आई। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बाउंड। बाउंड की माने होती है जो चीज़ किसी एक चीज़ से मुंसलिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस लेक्चर इज़ बाउंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 5 to 15 स्केल टेस्ट, यानी ये जो लेक्चर है ये बाउंड है 5 to 15 स्केल टेस्ट के लिए। ठीक हो गया। बाउंड के साथ हमारे पास बाउंड के साथ लगता है फॉर। उसके बाद आज का हमारा आखिरी वर्ड है बिजी। आई एम बिजी विद दिस वर्क। ठीक है ना, टू दिस वर्क नहीं होगा, ऑफ दिस वर्क नहीं होगा, इन दिस वर्क जो हम डालते हैं वो भी तकरीबन नहीं होता है। तो एडजेक्टिव में जब बिजी इस्तेमाल हो तो होता है आई एम बिजी विद दिस वर्क, मैं इस काम के साथ बिजी हूँ। ठीक है, तो बिजी के साथ हमारा यूज़ होता है विथ। ठीक हो गया। होपफुली आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम कल चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।